हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के पोर्शंस के जो हम प्रीवियस ईयर लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं पे बेस्ड जो एमसीक्यूज है वो आज जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, एस्प्रिन इज एन। एस्प्रिन क्या है? एंटी बैक्टीरियल है, एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है या एंटी हिस्टामाइन है। तो हमें पता है कि एस्प्रिन क्या है, हमारे पास एक एनाल्जेसिक है। एस्प्रिन क्या है? पेन किलर है, और पेन किलर को क्या कहते हैं हम? एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड इज एन एंटी हिस्टामाइन। इनमें से कौन सा जो एंटासिड है वो एंटी हिस्टामाइन भी है? रेनिटिडीन, लेंसोपैराजोल, लुमिनल और टर्फेनाडिन। इनमें से कौन सा है हमारे पास वो एंटी एसिड जो एंटी हिस्टामाइन भी है? तो हमारे पास कौन सा है? रेनिटिडीन। ये जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग या ड्रग्स। इनमें से कौन से जो है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग हैं? एस्प्रिन, फेनल्जाइन, हेरोइन या ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है कि ये सारे के सारे जो हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स को क्या कहते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स भी कहते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है इनमें? एस्प्रिन और आइबुप्रोफिन, और सेकंड है सेमिटिडाइन प्लस ब्रोमफेनिरामाइन, सी है हमारे पास लुमिनल और एक्वानिल, और फोर्थ वन है डी जो है हमारे पास नॉरइथिनड्रोन और इथाइल नाइलेस्ट्राडायोल, एथिनाइल लेस्ट्राडायोल। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है, क्योंकि ये वाला ड्रग जो है हम पहले ही बर्थ कंट्रोल में पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा हमारे पास? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या एमसीक्यू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए जो है उनके अगेंस्ट काम करते हैं। लेकिन जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के खिलाफ ही जो है अगेंस्ट एक्शन करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इसमें से कौन सा नहीं है हमारा? क्लोरोमेसिटिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हमारा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक। इनमें से कौन सा ड्रग जो है बैक्टीरियोस्टैटिक है? तो हम जब हमने ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स पढ़े थे, तो एक पढ़ा था हमने बैक्टीरियोसाइडल और दूसरा पढ़ा था बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोसाइडल क्या करता है? बैक्टीरियोसाइडल क्या करता है? ये किल करता है बैक्टीरियाज को।
और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करता है, ये उसकी ग्रोथ को जो है इनहिबिट करता है। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक, तो कौन सा है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक है, एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन जो है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव टू प्रोटेक्ट प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड जो है जैसे बिस्किट है या पोटैटो चिप्स वगैरह जो है, उनमें जो है कौन सा एक्ट एज ए, इनमें से कौन सा केमिकल जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है। एक है हमारे पास सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट, बी हमारे पास सैकरिन, सी है हमारे पास डाइक्लोफेनिक सोडियम, और डी है हमारे पास सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो सैकरिन जो है ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, डाइक्लोफेनिक सोडियम हमारे पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी। तो ऑप्शन डी जो है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये हम पढ़ भी चुके हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स में, केमिकल्स इन फूड वाले पोर्शन में। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। कंटेन्स एस्ट्रोजन ओनली, या कंटेन्स प्रोगेस्ट्रॉन ओनली, या कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव्स, या नन ऑफ द अबव। तो हम उसमें पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या है, विच कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये कंटेन करते हैं ए मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन डेरिवेटिव। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू। एस्पिरिन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है। एस्पिरिन बिलोंग्स टू ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एक है इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन, it has anti blood clotting action, और it is a neurologically active drugs। एनाल्जेसिक हमें पता है, ये एस्प्रिन क्या है, एनाल्जेसिक है, पेन रिलीविंग ड्रग है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, ये ब्लड थिनर भी एज ए यूज़ करते हैं हम एस्प्रिन को, और न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग भी है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है हमारे पास, एस्प्रिन बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक से बिलोंग नहीं करती है, ये एनाल्जेसिक से बिलोंग करती है लेकिन नार्कोटिक से नहीं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या हमारा, इन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज एक्टिव अगेंस्ट, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे कि नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है। तो नैरो स्पेक्ट्रम कौन सी होंगी, जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करेंगे। तो ऑप्शन बी में हमारा है ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिसिनल केमिस्ट इज, इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग जो है यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है। ऑप्शन ए इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, सी ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, और डी ऑप्शन जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसमें कौन सा जो है क्लासिफिकेशन जो है यूजफुल है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट के लिए, तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द ड्रग दैट कॉजेज जनरल एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं हमारे, एनाल्जेसिक्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, एंटीहिस्टामाइन है, या नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। तो वो कौन से हमारे पास
ट्रैंकुलाइजर्स, जो मेंटल रिलेटेड डिजीज़ के अगेंस्ट जो या उन डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे ट्रैंकुलाइजर्स में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द कंपाउंड विच इज़ एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो हम यूज़ करते हैं सोप्स में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ लाने के लिए। तो ऑप्शन ए है हमारे पास सोडियम लॉरल सल्फेट, ऑप्शन बी है हमारे पास सोडियम टोसिडाइल टोडिसाइल सोडियम टोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट्स, ऑप्शन सी है हमारे पास बेथियोनल, और ऑप्शन डी है हमारे पास रोजिन। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी बेथियोनल जो है यूज करते हैं हम टू इम्पार्ट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इन सोप्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्वेनिल जो ड्रग है ये क्या है हमारे पास, एंटीहिस्टामाइन है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ट्रैंकुलाइजर्स है, या एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। तो जब हम ट्रैंकुलाइजर्स जब हमने पढ़ा था उसमें हमने एक्वेनिल भी पढ़ा था, तो इसका क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक्वेनिल क्या है हमारे पास, ट्रैंकुलाइजर्स मीन्स ये रिलेटेड टू है जो मेंटल डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो है ये ड्रग दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एनहेंसेस लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है जो लेदरिंग में जो फोम बनती है सोप की उसको जो है एनहेंस करता है। ऑप्शन ए है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम सेटेरेट, ऑप्शन सी है सोडियम रोजिनेट, और ऑप्शन डी है हमारे पास ट्राई सोडियम फॉस्फेट। तो ऑप्शन सी जो है सोडियम रोजिनेट ये क्या करता है, लेदरिंग को एनहेंस करता है सोप की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। इनमें से कौन से जो हैं यूज़ नहीं किए जाते हैं एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो टेबल साल्ट भी हम जो है फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, और बेंजोइक एसिड भी हम जो है ये फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो एक टर्म आई थी साल्टिंग, इसमें क्या करते हैं जब हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ साल्ट मिक्स करते हैं किसी फूड में उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साल्टिंग। तो हमारे पास कैन शुगर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये दो ऑप्शन जो है राइट आंसर है। इनमें जो हम यूज़ नहीं करते हैं एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आर द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्लाइसरोल इज एडेड टू सोप। ग्लाइसरोल जो है ऐड किया जाता है सोप में। इट्स फंक्शन इज, इसका क्या काम है, एज ए फिलर काम करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है टू इंक्रीज लेदरिंग, ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, और ऑप्शन डी है टू मेक सोप ग्रेन्यूल्स। तो ग्लाइसरोल का क्या काम है, टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, सोप जो है जल्दी जल्दी सूख ना जाए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्लाइसरोल का क्या काम है, इट फंक्शंस एज टू प्रिवेंट द रैपिड ड्राइंग ऑफ सोप्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक। इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक है। तो एनाल्जेसिक्स कौन से होते हैं हमारे पास, पेन किलर या पेन रिलीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, तो कौन सा एनाल्जेसिक है हमारे पास, पेनिसिलिन ये भी नहीं है, क्लो क्लोरा क्लो क्लोर एम्फी निकोल ये भी नहीं है, और पैरासीटामोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हमें पता है कि पैरासीटामोल जो है ये एंटीपायरेटिक भी है, ये एंटीपायरेटिक भी है और प्लस एनाल्जेसिक भी है।
पैरासीटामोल दोनों काम करता है, एक तो बॉडी टेम्परेचर को लोअर भी करता है, फीवर में भी देते हैं, और एज ए पेन किलर भी काम करता है पैरासीटामोल। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की जो डिजीज़ है जिसे हम टीबी भी कहते हैं, तो कौन सा ड्रग जो है दिया जाता है फॉर इट्स ट्रीटमेंट। पेनिसिलिन, एस्प्रिन, क्लोरएम्फेनिकोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं इसके लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन को दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंटीपायरेटिक्स और मेडिसिनल कंपाउंड्स विच। एंटीपायरेटिक्स और मेडिसिनल कंपाउंड्स, ये इनका क्या काम है। पायरेटिक्स का हमें पता है, ये क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, लोअर बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन बी है हमारे पास रिलीव पेन। ऑप्शन सी है कंट्रोल मलेरिया। और ऑप्शन डी क्या है, कैन किल अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हमें पता है कि क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं, फीवर वगैरह में दिए जाते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स क्या है हमारे पास, लोअर्स बॉडी टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है हमारे पास, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी मलेरियल है, या बोथ एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। तो एनाल्जेसिक का क्या काम है, ये एनाल्जेसिक भी यूज़ किया जाता है और इसमें एंटी पायरेटिक की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा, बोथ एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक, ये जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है, द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड के लिए कौन को ठीक करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है। टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो एस टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो कौन सा हम यूज़ करते हैं इसके लिए, नोवेल्जन ऑप्शन ए नहीं, क्विनिन नहीं, क्लोरोमेसिटिन और पैरासीटामोल। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, क्लोरोमेसिटिन। ऑप्शन सी जो है, ये ड्रग जो है क्लोरोमेसिटिन यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोक्वीन इज ए ड्रग विच इज़ यूज टू कंट्रोल। क्लोरोक्वीन, ये नाम तो बहुत चला 2020 में, क्योंकि कोविड के लिए पहले पहले क्या गाइडलाइन आई थी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन वगैरह जो है कुछ इफेक्टिव है अगेंस्ट कोविड की डिजीज़ के लिए। तो वो क्या थे हमारे पास, एंटी मलेरियल ड्रग्स थे। तो क्लोरोक्वीन क्या है, ड्रग इज ए ड्रग विच इज़ यूज टू कंट्रोल मलेरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, SLV-3 रॉकेट यूज़। SLV-3 रॉकेट में क्या फ्यूल यूज़ किया था, सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट, हाइब्रिड प्रोपेलेंट, या कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट। तो उसमें क्या कौन सा फ्यूल यूज़ किया था, कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिप्नोटिक ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिप्नोटिक ड्रग। तो इसमें कौन सा जो है हमारे पास हिप्नोटिक ड्रग है। ऑप्शन ए लुमिनल, ऑप्शन बी सैलोल, ऑप्शन सी फिनोल, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हिप्नोटिक ड्रग इसमें कौन सा हमारे पास, लुमिनल। लुमिनल क्या है, ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास हिप्नोटिक ड्रग है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, एस्प्रिन क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन ए इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ऑप्शन बी इज
benzoyl salicylic acid. Option C is chlorobenzoic acid. Option D is एंथ्रानिलिक एसिड। तो एस्पिरिन जो है वो क्या है? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड मीन्स ऑप्शन ए। एसिटाइल का केमिकल नेम क्या है? एसिटाइल। एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो किस क्लास में आते हैं? एनाल्जेसिक बिल्कुल भी नहीं, एंटीपायरेटिक एंटीसेप्टिक बिल्कुल भी नहीं, एंटीहिस्टामाइंस भी नहीं। एंटीहिस्टामाइन हमारे एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं। वो ट्रैंकुलाइजर्स जो हैं ये दिए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस के लिए। तो कौन सा आएगा हमारा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। थैंक्स फॉर वाचिंग MCQs। इसमें से मे बी एक आध नंबर का कोई क्वेश्चन या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए वीडियोस को। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक्स।